हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और हम पढ़ेंगे अब साइंस। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक होगा और हम लगातार वीडियो डालते जा रहे हैं आपके लिए और आसान से आसान शब्दों में। ठीक है, तो हमारी 10th का जो 3rd चैप्टर चल रहा है, धातु एंड अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो इसमें हमारे चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। अब हम आए अगला टॉपिक लेके। ठीक है, तो ये इसका नाम है, हेडिंग डालो सक्रियता श्रेणी। हेडिंग डालो सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, ये हेडिंग डालो। ठीक है, सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी होती क्या है? ठीक है, यानी प्रत्येक धातु क्या करती है? रिएक्शन करने के लिए अपनी अभिक्रिया। जैसे मान लो मैंने कोई लिया है, ऐसे ये Na लिया, यानी सोडियम लिया। ठीक है, तो इसकी कुछ अभिक्रियाशीलता है, कुछ सक्रियता है इसकी। ठीक है, तो ये क्या करती है? किसी से दूसरे से जुड़ने के लिए कुछ क्रिया करती है। तो कोई अधिक सक्रिय होता है, कोई अधिक एक्टिव होता है, कोई कम एक्टिव होता है, यानी कोई अधिक सक्रिय होता है और कोई कम सक्रिय होता है। तो इसके आधार पर रखकर तत्वों को, ठीक है, जो एलिमेंट है ना हमारे तत्व, इनको इस आधार पर रखा गया धातुओं को। और धातुओं को रखने के बाद, ठीक है, उनकी एक श्रेणी तैयार की गई थी। पहले तो उन्हें चूज कर लिया था कि कौन कौन सी धातु रखी जाएगी। ठीक है, फिर उन धातुओं को रखने के बाद क्या किया गया? एक श्रेणी तैयार की गई थी। उस श्रेणी को कहते हैं हम सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो अब इसमें पहले थोड़ा लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं। लिखो, धातुओं की, पहले ये हमारी हेडिंग है, इसमें लिखो धातुओं की वह श्रेणी। ठीक है, धातुओं की वह श्रेणी, धातुओं की वह श्रेणी जिसमें श्रेणी बनाई गई, जिसमें क्या किया गया? धातुओं को रखा गया। धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को, ठीक है, उनकी जिनमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता ऐसे लिखो, क्रियाशीलता। ठीक है, धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही मतलब घटते क्रम में, को लगाओ, शीलता को, क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, ठीक है, किसमें? अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है, या विभिन्न धातुओं द्वारा, या फिर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है, तो इस श्रेणी को ही क्या कहते हैं? हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को, धातुओं की कर लो यहाँ, है ना, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। या फिर ऐसे करके इसी में और बना सकते हो, विभिन्न धातुओं द्वारा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, विभिन्न धातुओं द्वारा, विभिन्न किसके द्वारा? विभिन्न धातुओं द्वारा। ठीक है, अन्य धातुओं को,
धातुओं को, किसको, अन्य धातुओं को उनके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित मतलब हटाना, ठीक है, प्रतिस्थापित करने के आधार पर एक श्रेणी, ठीक है, बनाई गई जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसे यहाँ से इतना भी लिख सकते हो कि धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बस इतना लिख सकते हो यहाँ तक। या फिर करके दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, या करके दूसरी लिख सकते हो, विभिन्न धातुओं द्वारा, ठीक है, विभिन्न धातुओं द्वारा अन्य धातुओं को उनके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित करने के आधार पर एक श्रेणी, ठीक है, बनाई गई जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभी हमारी 2 डेफिनेशन है, ठीक है, इसी की एक ही टॉपिक की कितनी 2 डेफिनेशन, या तो ऊपर वाली लिख सकते हो या फिर ये नीचे वाली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी है, ये या करके अथवा लगा लो, चाहे बीच में यहाँ पर अथवा, ठीक है। तो ये हमारी एक क्या प्राप्त होती है, एक सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है। तो उसे हम कहते हैं, यानी धातुओं को क्या किया जाता है, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, कितनी एक्टिव है उसके आधार पर क्या किया जाता है, उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, एक श्रेणी बनाई जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो अब ये हम एक डेफिनेशन इसमें सिर्फ कर लेते हैं और फिर बनाते हैं, यहाँ पर हम श्रेणी बनाते हैं फिर, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन रफ कर दी हमने एक बार, ये नोट कर लेना तुम लोग। व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है, यहाँ और लिख दो, सक्रियता श्रेणी कहलाती है, इतना लिख लो यहाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम श्रेणी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारी धातुएं हैं जो पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी एक क्रम में लिखते हैं हम, ठीक है। तो इन्हें लिखो, सबसे पहले लिखो के सबसे अधिक सक्रिय, उससे कम Na, ठीक है, उससे कम Mg, उससे कम Al, उससे कम Zn, उससे कम Fe, उससे कम H, ठीक है, उससे कम Cu, उससे कम Hg, उससे कम Ag और सबसे कम हो जाएगा Au, ठीक है। तो इसके नाम लिख दो, इसे लिख दो पोटेशियम, ठीक है। इसका नाम लिख दो सोडियम, इसका नाम लिख दो मैग्नीशियम, इसका नाम लिख दो एल्यूमिनियम, इसका नाम लिख दो जिंक, इसका नाम क्या लिखोगे, लोहा लिख दो या आयरन लिख दो, ठीक है। इसका नाम लिख दो हाइड्रोजन, ठीक है। इसका नाम लिख दो कॉपर, ये क्या है Cu, कॉपर।
इसका नाम लिख दो मरकरी। मरकरी। इसका नाम लिख दो सिल्वर। सिल्वर मीन्स चांदी, ठीक है, सिल्वर। इसका नाम लिख दो सोना यानी गोल्ड। सोना, गोल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक सक्रियता श्रेणी बनी, ठीक है। तो ये किसके आधार पर सबसे अधिक सक्रिय कौन है, अब यहाँ बनाते हैं हम, ये एरो बना दिया हमने, ठीक है, एरो बना दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख दो सक्रियता का घटता क्रम, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, सबसे अधिक सक्रिय, यहाँ लिख दो सबसे अधिक सक्रिय कौन है, ये सबसे अधिक सक्रिय, ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय कौन है, पोटेशियम। कौन है ये, पोटेशियम है सबसे अधिक सक्रिय, ठीक है। आप देखो उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं सक्रियता का घटता क्रम, ठीक है। जैसे लिख दो सक्रियता का, ऊपर से लिखेंगे इधर से, ठीक है, यहाँ से लिखो सक्रियता का घटता क्रम। कैसा, घटता क्रम, ठीक है। ये एरो बनाया है तो एरो के ऊपर हम लिख देते हैं सक्रियता का घटता क्रम। क्या लिख देते हैं, सक्रियता का घटता क्रम। ये किस रूप में आ रही है, घटते क्रम में आ रही है। सबसे अधिक सक्रियता किसकी है, के की है। उससे कम सोडियम, उससे कम Mg, उससे कम Al, उससे कम Zn यानी जिंक, उससे कम Fe आयरन, उससे कम H, ठीक है। तो ये क्या है, ये सक्रियता का घटता क्रम है। कैसा क्रम है, ये सक्रियता का घटता क्रम है, ठीक है। तो ये हमने ये क्रम तैयार किया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, सक्रियता श्रेणी कहलाएगी। अब इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लक्षण, ठीक है, सक्रियता श्रेणी के लक्षण। तो हेडिंग डालो सक्रियता श्रेणी के लक्षण, ठीक है। ये हेडिंग होती है हमारी सक्रियता श्रेणी के लक्षण। अब सक्रियता श्रेणी में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में हम सबसे पहले लिखेंगे किसको, ठीक है। थोड़ा इधर से लिखते हैं, सक्रियता श्रेणी के लक्षण। श्रेणी के लक्षण, ठीक है। अब लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पता करेंगे कि ये क्रिया संभव है या नहीं है, ठीक है। तो क्या है, इस श्रेणी से यह बताया जा सकता है कि धातु की अम्ल या जल या लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं, ठीक है। क्यों संभव है, क्योंकि जो ऊपर वाली धातु होती है वो नीचे वाली धातु को अपने लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है, इसके साथ अभिक्रिया कर सकती है। तो इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि इसकी अभिक्रिया इसके साथ होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये है इसका। तो सबसे पहले नंबर 1 करके लिख सकते हैं, यह श्रेणी, देखो नंबर 1 करके, यह श्रेणी यह बताती है, यह श्रेणी यह बताती है कि, यह श्रेणी यह बताती है कि धातु की अम्ल, ठीक है, धातु की अम्ल कोमा जल, कोमा लगाओ यहाँ, जल, ठीक है, कोमा लवण के साथ
के साथ अभिक्रिया संभव है या नहीं, के साथ अभिक्रिया संभव है या नहीं है। तो यह श्रेणी यह बताती है कि धातु की अम्ल जल लवण के साथ अभिक्रिया संभव है या नहीं है। तो इस श्रेणी के आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं इसमें कि क्रिया संभव है या यह अभिक्रिया संभव है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगली हेडिंग डालो, हमारी अगली हेडिंग होगी, अगला नंबर है हमारा। ठीक है, अगला है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में लिखो कि हाइड्रोजन कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर रखी सभी धातुएं, ठीक है, हाइड्रोजन ये हमारा H है। अब H से ऊपर रखी सभी धातुएं क्या होती हैं, अधिक सक्रिय होती हैं। कैसी होती हैं, अधिक सक्रिय होती हैं। ठीक है, और नीचे रखी धातुएं कैसी होती हैं, कम सक्रिय होती हैं। ठीक है, तो लिख दो अगला नंबर सक्रियता, यहीं से लिखेंगे हम। सक्रियता श्रेणी में, ठीक है, सक्रियता श्रेणी में। अब देखो सक्रियता श्रेणी में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं कैसी हैं, अधिक क्रियाशील हैं। अधिक क्रियाशील है यानी जो अधिक ताकतवर है वो कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है। ठीक है, और जो कम ताकतवर है वो कहाँ बैठा है, नीचे बैठा है। तो यानी क्या है, ऐसे लिख सकते हैं अगला पॉइंट लक्षणों में, जो कि हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अधिक क्रियाशील हैं और हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं कम क्रियाशील हैं। ठीक है, तो इसमें लिख दो कि हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, तथा अधिक क्रियाशील होती हैं तथा नीचे रखी धातुएं किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन लिख दो यहाँ, तथा हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन बैठा है ना, ये तो हम अगला नंबर ये याद कर सकते हैं कि इस पर कारण आते हैं। कैसे आएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या Zn Cu को विस्थापित कर सकता है, यस कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये अधिक सक्रिय है, इसको यहाँ से ये हटा देगा उसके विलयन से। ठीक है, और वहाँ जाके खुद बैठ जाएगा। जो अधिक ताकतवर होगा ना वो क्या करेगा, उसके वहाँ से हटा करके जो अधिक क्रियाशील होगा उसकी जगह ले लेगा, उसके स्थान पर जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकता है। लेकिन नीचे वाला ये जैसे Cu बोले कि Cu Zn को विस्थापित कर सकता है, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आते हैं। ये भी आता है लिखने को, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं बताइए, और ये पूरे बनाने को आएगा। ठीक है, या फिर ये आ जाएगा सक्रियता श्रेणी के लक्षण बताइए, अलग अलग आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं तथा हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। हमें ये पॉइंट याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन रखा है, Cu, Hg, Ag और Au, यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये 4 धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई हैं। ठीक है, और सभी क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर रखी हुई हैं। तो ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब अगली हेडिंग, अगला लिखो, ये रब करते हैं। और इसे रफ करते हैं।
अगला नंबर देखो 3 नंबर, कौन सा है 3 नंबर। 3 नंबर क्या लिखा है, 3 नंबर लिखा है इस श्रेणी में, यानी हाइड्रोजन वाली श्रेणी में, इस श्रेणी में कोई, ठीक है, इस श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर सकती है। ठीक है, तो लिखो नंबर 1, सक्रियता श्रेणी में, अगला नंबर डाल के, सक्रियता श्रेणी में रखी, सक्रियता श्रेणी में रखी कोई भी धातु, कोई भी धातु, सक्रियता श्रेणी में रखी कोई भी धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से विलयन से विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो कोई भी धातु है, क्या है, कोई भी धातु है जो क्या करेगी, अपने से नीचे रखी धातु को, जैसे मैंने जिंक लिया, ठीक है, जिंक Fe को विस्थापित कर देगा, किससे, उसके जलीय विलयन से, उसके जलीय विलयन से इसको अलग कर देगा, इसको हटा देगा। ठीक है, तो कोई भी, इसका अर्थ क्या है कि हमारा 3rd नंबर लिखा है कि सक्रियता श्रेणी में रखी कोई भी धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी क्या है कि कोई भी धातु है जो ऊपर रखी है, जैसे Al है, Zn को कर देगा, Zn Fe को कर देगा, Fe H को कर देगा, Cu Hg को कर देगा, Ag Au को कर देगा। तो यानी क्या है, जो ऊपर रखा है वो नीचे वाली धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, किससे, उसके सॉल्यूशन से, उसके जलीय सॉल्यूशन से। ठीक है, जलीय विलयन से उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो उसे कहते हैं हम, यानी सक्रियता श्रेणी की सक्रियता। ठीक है, तो इस आधार पर ये हमारे कितने 3 नंबर हुए थे हमारे। ठीक है, अब 3 नंबर में हम आगे अब करेंगे हम क्वेश्चन, क्या करेंगे हम आगे, अब क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या आता है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन, इसे रफ करते हैं, रफ करके क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बनाओ। अब यहीं से ये श्रेणी दी है ना मैंने, इसी से क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन बना के फिर इसको लिखो। ठीक है, क्वेश्चन बना के फिर लिखो, ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लक्षण हमने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आएगा, क्या, ठीक है, क्या Zn Cu को विस्थापित कर देगा, का Zn Cu को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्या Zn Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो क्या है, क्या Zn Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, यस कर देगा। क्यों, क्योंकि ये वो है Zn Cu से ऊपर बैठा है, कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं तुम्हारे बोर्ड में, पेपर में ये लिखा होगा, क्या Zn, ये क्या, या फिर ऐसे होगा, क्या Zn और Cu की अभिक्रिया संभव है, यस संभव है।
क्यों संभव है? क्योंकि जेड सी यू से ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। ये अधिक ताकतवर है, अधिक क्रियाशील है, तो वो सी यू को क्या कर देगा? उसके लवण के विलयन से हटा देगा। तो ये क्रिया संभव है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा तुम्हारा, क्या जेड एन सी यू को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा? यस। तो लिखो, पहले लिखो यहाँ पर आंसर करके लिखो, जेड एन सी यू को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि सी यू कहाँ बैठा है? एफ ई से ऊपर बैठा है। जेड एन कहाँ बैठा है? एफ ई सी यू से ऊपर बैठा है। ठीक है, सी यू से ऊपर बैठा है, विस्थापित कर देगा। क्योंकि अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि कर देगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जेड एन मतलब जिंक, यहाँ जिंक लग सकते हो। ठीक है, ऐसे करके जिंक, जेड एन का स्थान, सक्रियता श्रेणी में जेड एन का स्थान सी यू से ऊपर है। सी यू से ऊपर है। ये 2 नंबर में आता है तुम्हारा लिखने को, सी यू से ऊपर है। अतः जेड एन, कॉमा लगाओगे, सी यू से, जेड एन सी यू से अधिक क्रियाशील है। जेड एन सी यू से अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा? जेड एन सी यू को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो आंसर ये आएगा हमारा, 2 नंबर में आएगा तुम्हारा लिखने को। और हर बार ये, हर एक बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन ऐसे एक देखने को मिलता है कि क्रिया संभव है या नहीं है। ठीक है, तो क्या है, क्या जेड एन, तो ये लिखोगे, जेड एन सी यू को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देगा। क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जेड एन कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। कहाँ से? सी यू से। ठीक है, तो जेड एन का स्थान सी यू से ऊपर है, अतः जेड एन सी यू से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, क्या है? जेड एन कैसा है? अधिक ताकतवर है, अधिक क्रियाशीलता उसकी अधिक है। तो वो क्या करेगा? इसको अलग कर देगा, इसको हटा देगा। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन लिखो, CuSO4 प्लस Zn, एरो लगा दो, एरो में लिखो। अब यहाँ Cu को कौन जुड़ जाएगा? Zn जुड़ जाएगा। तो लिखो ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। तभी क्या किया इसने? Zn ने क्या कर दिया? इसको विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाए, क्या Cu Fe को विस्थापित कर देगा? Cu Fe को विस्थापित कर देगा? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। आंसर सीधा लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि Cu का स्थान Fe से नीचे है, अतः Cu Fe से कम क्रियाशील है, इसलिए यह इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये आंसर आते हैं। तो दूसरा ऐसे भी देख लेते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कैसे आएगा। ये क्वेश्चन हो गया, इसके रफ कर लेते हैं। अगला लिखो, क्या Cu, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्या Cu Fe को
उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा, लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे? नहीं। आंसर में क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है, क्यों? लिख दो, इसका आंसर लिख दो। CuFe को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि Cu, ठीक है, CuFe के सक्रियता श्रेणी में, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में Cu का स्थान Fe से नीचे है, Fe से नीचे है। अतः Cu Fe से कम क्रियाशील है। तो मैंने ये दोनों टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कराए। ठीक है, तो क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, क्यों? क्योंकि जो है नहीं, यानी CuFe को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये इसकी जो क्रियाशीलता है वो कैसी है? कम है। इसलिए इसको ये हटा नहीं पाएगा। ठीक है, और किसी के स्थान से हटाने के लिए पावर अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्रियाशीलता अधिक होनी चाहिए। तो ये कम क्रियाशील है, तो इसको अधिक, यानी इसको नहीं हटा पाएगा, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्या लिख देंगे? ये रिएक्शन संभव नहीं है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा।